जय हिंद स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल तगड़े क्लासेस पर। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर हम पढ़ेंगे कि VSEPR थ्योरी बॉन्ड एंगल्स के बारे में क्या बताती है। किन्हीं दो मॉलिक्यूल या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड एंगल्स को जब कंपेयर करते हैं तो क्या क्या रूल्स आपके माइंड में होने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। देखिए स्टूडेंट्स, हमारी यूनिट चल रही है केमिकल बॉन्डिंग, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रूल्स रूल्स फॉर बॉन्ड एंगल अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी। ये हमारा आज का टॉपिक है। अब आपको एक ध्यान रखनी है, मैं जो रूल लिखूंगा आप उन्हें उसी सीक्वेंस में लगाएंगे। जैसे जो सबसे पहला पहला रूल है वो क्या कहता है VSEPR थ्योरी का, कि जो बॉन्ड एंगल है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ लोन पेयर्स के, नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम पर जितने ज्यादा लोन पेयर्स होंगे बॉन्ड एंगल उतना ही छोटा होता चला जाएगा। ये इसका फर्स्ट रूल है। जो सेकंड रूल है वो कहता है कि बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम की। और जो रूल थर्ड है वो कहता है कि जो बॉन्ड एंगल है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम्स की। ठीक है जी, ये इसके तीन रूल्स है। ओके, इसी सीक्वेंस में लगेंगे, पहले ये देखेंगे फिर ये देखेंगे फिर ये देखेंगे। इनके लिए कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है। कुछ कंडीशन दिमाग में रखनी जब भी आप इन्हें लगाएंगे। उन कंडीशंस को मैं लिख देता हूं। देखिए क्या कुछ कहती हैं ये कंडीशंस। लाइन से चलेंगे बिल्कुल, पहले फर्स्ट रूल के लिए, फिर सेकंड रूल के लिए, फिर थर्ड रूल के लिए। पहला रूल कहता है कि देखो जी, पहली कंडीशन ये है कि जिनके बॉन्ड एंगल्स को कंपेयर किया जा रहा है उन मॉलिक्यूल्स में जो सेंट्रल एटम है उनकी हाइब्रिडाइजेशन सेम होनी चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो, सेम हो। ये इसमें भी आएगा। ठीक है, दूसरा रूल कहता है जो NBEPR है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, शुड नॉट डोमिनेट। इसमें भी यही होगा और इसमें भी ये पॉइंट लिखा जाएगा।
ठीक है जी। अब जो थर्ड है, अब इसमें तो ये इसमें दो ही कंडीशन होती है फर्स्ट रूल के लिए। सेकंड रूल जो है इसमें ये तो रहेगी, एक और कंडीशन ऐड हो जाती है, और वो क्या होती है कि इसमें लोन पेयर जरूर प्रेजेंट होना चाहिए, और सेंट्रल एटम पर जो लोन पेयर वो सेम होने चाहिए। लोन पेयर मस्ट बी प्रेजेंट। और साथ में जो सेंट्रल एटम है उस पे लोन पेयर्स की संख्या भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। थर्ड रूल इसमें भी आएगा, सेम टू सेम थर्ड कंडीशन। तीन कंडीशन होगी जो कि इन दोनों के अंदर चलेगी। एक और कंडीशन इसके अंदर, इस वाले के अंदर, वो क्या है, तो ये हमारे पास कंडीशंस हैं। जब ये कंडीशंस लागू होंगी तभी हम इसके अकॉर्डिंग रूल फर्स्ट लगा सकते हैं, फिर ये लागू हो रही होंगी, अप्लाई हो रही होंगी तो रूल सेकंड लगाएंगे आप, और अगर ये कंडीशंस फुलफिल कर रहे हैं तो यहां पर आप रूल थर्ड लगा देंगे। ठीक है, अब मैं इन्हें एग्जांपल्स के जरिए आपको थोड़ा समझाता हूं। जैसे मैं इसके लिए एग्जांपल लेता हूं, कंपेयर करते हैं CH4 NH3 और H2O। जब हम इनके लिए स्ट्रक्चर बनाते हैं इस तरह से, तो पहले वाले में कोई किसी तरह का लोन पेयर नहीं है। इसमें बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री और 28 मिनट। आपको बॉन्ड एंगल याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। दूसरे वाले में लगभग लगभग 107 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है, और तीसरे वाले में लगभग 104.5 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है। तो हमने इसमें क्या देखा, जैसे जैसे लोन पेयर बढ़े, पहले वाले में लोन पेयर कितने हैं, पहले वाले में लोन पेयर है 0, ठीक है जी, बॉन्ड एंगल 190 की 28 मिनट्स। दूसरे वाले में आ गया एक लोन पेयर, और हमें पता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन क्या होता है, ज्यादा होता है। कंडीशन बता रखी कहां पे ज्यादा होता है कहां पे कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बॉन्ड एंगल इनके बीच क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, सिकुड़ जाएंगे। जब और ज्यादा लोन पेयर बढ़ेंगे तो और सिकुड़ जाएंगे। इसमें लोन पेयर कितने होंगे 2। तो हमने यहां से क्या देखा कि जैसे जैसे लोन पेयर बढ़े वैसे वैसे बॉन्ड एंगल क्या हो गया, छोटा हो गया, ठीक है। अच्छा, मतलब क्या ये हर जगह होगा, नहीं, थोड़ा ध्यान देना। अब मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं। अब हम लोग एग्जांपल लेकर चलेंगे OCl2 NH3 H2O और PH3 का, ठीक है जी। ये फर्स्ट एग्जांपल था, ये मैं सेकंड एग्जांपल ले रहा हूं। जब इसके लिए मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा, ये दो लोन पेयर आ गए इसके, NH3 में एक लोन पेयर है, H2O में दो लोन पेयर है, PH3 में आपका एक लोन पेयर है। अब हमें जो उम्मीद है, मैं पहले लिख देता हूं, इसमें लोन पेयर्स कितने हैं 2, इसमें लोन पेयर 1, लोन पेयर 2, लोन पेयर 1। तो हम क्या उम्मीद करते हैं, हम उम्मीद ये करते हैं सबसे बड़ा जो बॉन्ड एंगल होगा वो है तो NH3 का हो या PH3 का, उसमें एक ही लोन पेयर है। उससे छोटा मतलब नंबर 1 जो नंबर 1 और 2 इन दोनों में से होना चाहिए, नंबर 3 और 4 में से होना चाहिए, ठीक है। लेकिन होता क्या है भाई, मैंने यहां भी गलती से ना H ही लगा दिया, यहां पे C लगाएगा, ठीक है।
होता क्या है, इन सब में जो सबसे बड़ा बॉन्ड एंगल होता है वो OCl2 का होता है, उससे छोटा NH3 का, उससे छोटा H2 का, सबसे छोटा क्या है PH3 का। होता क्या है, यहां वाले पर, इस वाले पर जो NBEPR है वो डोमिनेट कर जाता है। मतलब जो Cl है इसके पास लोन पेयर है, ये बल्कि एटम होते हैं, तो इसलिए इनके बीच का बॉन्ड एंगल क्या होता है, वो बढ़ जाता है, 107 डिग्री से बढ़ जाता है, लगभग 110 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है। ठीक है, लगभग कितना है, 110 डिग्री के आसपास। NH3 आपका लगभग लगभग 107 डिग्री है, ये आपका 104.5 डिग्री है। और PH3 होता है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं निकाल सकते, ड्रैगो मॉलिक्यूल होता है ये, लगभग लगभग इसका 90 डिग्री लेते, वैसे होता लगभग 93 डिग्री के आसपास है। तो हमने क्या देखा कि खाली लोन पेयर देखने से काम नहीं चलेगा, अगर NBPR डोमिनेट कर रहा है तो फिर आपका VSEPR के अकॉर्डिंग आप बॉन्ड एंगल कंपेयर नहीं कर पाएंगे, बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा अगर NBPR डोमिनेट कर रहा होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब चलते हैं आगे। अच्छा, दूसरे इस वाले ये कंडीशन कब अप्लाई होगी कि बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंटर एटम। इसके लिए मैं एग्जांपल लेकर चलता हूं, हम इसमें एग्जांपल लेते हैं। पहले मैं कंपेयर करता हूं NH3 और PH3 को, NH3 वर्सेस PH3। ठीक है, हमें पता है नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फास्फोरस से क्या होती है, ज्यादा होती है। अगर मैं इसे बनाकर देखूं तो ये कुछ ऐसा है, पहले तो मैं ऐसा करता हूं, इसे ना लेकर पहले मैं ऐसे लेके चलते हैं, जैसे कि NF3 PF3 ASF3 SBF3, ये है। हमें पता है एक ही, देखो F तो तीनों में आ रहा है, तो उसे कंपेयर करेंगे, कंपेरिजन क्या होता है, क्या चीज अलग है, सेंट्रल एटम अलग है इन सब का। ठीक है, तो सेंट्रल एटम अलग है तो क्या होगा, अब यहां पर आप देखेंगे कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि ग्रुप में ना, एक ही ग्रुप में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी, तो एक ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती चली जाती है। तो क्योंकि सेंट्रल एटम जो नाइट्रोजन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बाकी से ज्यादा है, तो इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, ज्यादा होगा। देखो इसके पीछे हम रीजन क्या बता देते हैं ना, कि इसे मान लो ये नाइट्रोजन है, इधर मैं तो चलो ये नाइट्रोजन है, यहां फ्लोरीन लगे हुए हैं, ये फास्फोरस है, यहां फ्लोरीन लगे हुए हैं। अब जितना सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, वो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। ठीक है, और जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उतना क्या साइड एटम के पास खिसक जाएगा। जितना ये एंगल ऊपर की तरफ आएंगे, इनके बीच की दूरी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, रिपल्शन क्या होगा, बढ़ेगा। तो उस रिपल्शन को कम करने के लिए फैल जाते हैं। ठीक है, इसलिए सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे जैसे घटती जाएगी, आपका बॉन्ड एंगल क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। कि सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी तो साइड एटम खींच लेगा उससे लोन पेयर को। तो जितना ही दूर जाते जाएंगे, ये लोन पेयर कह रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को, जितना ही दूर जाते जाएंगे उतना ही क्या होगा, उनके बीच रिपल्शन कम हो जाएगा। तो इसलिए हमारे पास इसमें आंसर क्या आएगा, ये आएगा। ठीक है, अच्छा जी, तो अब इसी के बेस पर हम कुछ कंपेयर करते हैं। अब दूसरा एग्जांपल जो है वो मैं लेके चलता हूं, NH3 और PH3 को मैं कंपेयर कर लेता हूं। ठीक है, NH3 वर्सेस PH3 लेकर चलते हैं। तो ये हमारे पास नाइट्रोजन, ये मैंने ऑलरेडी आपको करवा ही दिया है अभी। ये तो ड्रैगो मॉलिक्यूल हो गया, और इसमें बॉन्ड एंगल पता 93 94 के आसपास रहता है। सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है हमारी, तो ये आपका क्या है, ये आपका 107 डिग्री के आसपास होता है। पर देखो इसमें तो, इसमें पहला रूल क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन शुड बी सेम। ठीक है, अब ये तो क्या है, ड्रैगो मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे तो हाइब्रिडाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट ही लगेगा। तो यहाँ पे क्या है, नॉर्मली बताता हूं, आपको पता है NH3 का क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, अब अगर मैं इसी में एक और एग्जांपल लेकर चलूं, मैं इसी में एक और एग्जांपल लेकर चलता हूं और मैं कंपेयर करता हूं CF4 के साथ करता हूं SiF4 को।
ओ, ये ऊपर नहीं जा रहा है, ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं थर्ड एग्जांपल जो इसका है। थर्ड एग्जांपल जो है मैं कह रहा हूं CF4 वर्सेस SiF4। अब क्या है, ये आपका CF4 हो गया जी, ये आपका SiF4 हो गया। मैं यहां पे H जगह F लूंगा तो बेटर रहेगा, वरना हाइब्रिडाइजेशन वाली तो मैं बात ही नहीं रख पाऊंगा ना। F लेकर चलते हैं भाई, अब सही है। ठीक है, अब देखिए आगे इनको कंपेयर करें तो सेंट्रल एटम कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिलिकॉन से क्या होती है ज्यादा, तो क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने से इसका बॉन्ड एंगल क्या होना चाहिए था, ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन होता क्या है, ये दोनों ही बॉन्ड एंगल सेम होते हैं 109 डिग्री और 28 मिनट्स की। तो सेकंड रूल यहां पे एप्लीकेबल नहीं है, क्यों, क्योंकि लोन पेयर प्रेजेंट होना चाहिए सेंट्रल एटम पे, यहां सेंट्रल एटम पर लोन पेयर ही नहीं है, ठीक है, इसे लोन पेयर होगा तभी आप इस बात को बोल पाएंगे। और जो थर्ड रूल जो है उसके लिए लेके चलते हैं, उसके लिए कंडीशन कुछ एग्जांपल कंपेयर करते हैं। पहले NH3 और NF3 को कंपेयर कर लेते हैं, NH3 वर्सेस NF3। अब सेंट्रल एटम सेम है, देखो हाइब्रिडाइजेशन दोनों की sp3 है, ठीक है, NBPR इसमें डोमिनेट नहीं कर रहा है, लोन पेयर दोनों पे प्रेजेंट है, लोन पेयर दोनों पर प्रेजेंट है, ठीक है, सेंट्रल एटम चलो सेंट्रल एटम भी सेम है। अब अगर आप इसमें देखो तो क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से क्या है, ज्यादा है, तो जो यहां पे बॉन्ड पेयर वाला इलेक्ट्रॉन है वो फ्लोरीन अपनी तरफ खींच लेगा, जबकि यहां पे नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो यहां पे बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा। तो आप यहां पे देखो ये जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इनके बीच में डिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया ना, तो यहां पर रिपल्शन बढ़ेगा, उस रिपल्शन को दूर करने के लिए, कम करने के लिए क्या होता है, ये खुल जाता है, बॉन्ड एंगल खुल जाएगा, जबकि इसमें जो बॉन्ड पेयर वाला इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन से दूर है यहां पे, ठीक है, तो क्योंकि ये दूर है तो इसलिए यहां पे डिस्टेंस बढ़ गई, यहां पे इतना रिपल्शन क्रिएट नहीं होगा, इसलिए NH3 जो होता है उसका बॉन्ड एंगल NF3 के मुकाबले बड़ा होता है। अगर एक दूसरा एग्जांपल हम लेकर चले, H2O और OF2 का मैं एग्जांपल लेकर चलूं, ये H2O है और ये OF2 है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच लिए, ये आ गई, ये आ गई, डिस्टेंस कम है इन दोनों के बीच में, रिपल्शन ज्यादा होगा, इसलिए बॉन्ड एंगल थोड़ा बढ़ जाएगा। यहां फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या ऑक्सीजन से ज्यादा है, ये खींचेगा बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन को, तो इनके बीच देखो डिस्टेंस क्या हो गई, बढ़ गई है, तो इसलिए रिपल्शन क्या होगा, नहीं होगा, इसलिए यहां पर रिपल्शन बढ़ने का इसको अपना एंगल क्या करना पड़ा, बड़ा करना पड़ा, इसलिए यहां पे क्या होगा, H2O का बॉन्ड एंगल OF2 के मुकाबले ज्यादा होगा। अब अगर मैं कहूं कि हम लेकर चलते हैं CH4 और CF4 को, CH4 वर्सेस CF4, तो CH4 वर्सेस CF4, तो जो साइड एटम है फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना, साइड एटम तो सेम है, तो इस हिसाब से बॉन्ड एंगल किसका बड़ा होना चाहिए था, ये कहता है ना जिसका साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा था बॉन्ड एंगल क्या वो छोटा होगा, इस इधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है साइड एटम की H के मुकाबले, तो यहां पे आपका ये बॉन्ड एंगल क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, पर होता क्या दोनों बॉन्ड एंगल बराबर होते हैं, कितने के होते हैं, 109 डिग्री और 28 मिनट के। क्यों है ऐसा, ऐसा इसलिए है क्योंकि यहां पे लोन पे रिप्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे लेके चलते हैं, ठीक है, लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे डेड रूल ऑफ VSEPR।
थ्योरी। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि वीएससी पेयर थ्योरी कहां पर नहीं लगेगी। तो कहते देखिए, जहां पर हाइब्रिडाइजेशन तो सेम आ रही हो, वीएससी पेयर थ्योरी लगने के लिए क्या था, हाइब्रिडाइजेशन सेम होना चाहिए, ठीक है सेम हो। एनबीईपीआर जो है वो डोमिनेट ना कर रहा हो, ठीक है जी, ये कंडीशन ही फुलफिल हो रही हो। कहता है लेकिन अगर लोन पेयर नहीं है, नंबर ऑफ लोन पेयर 0 है, अब आपकी वीएससीपीआर थ्योरी ऐसे कंडीशन नहीं लगेगी। मैं कुछ उदाहरण भी देकर दिखाता हूं आपको। CCl4, BF4 माइनस, BH4 माइनस, SiCl4, SiF4, SnCl4, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं जितने मॉलिक्यूल हैं, इन सभी के जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है, ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहेगी इन सबकी, लेकिन इनमें और ये इनमें NBEPR जो है वो भी नहीं लग रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी क्या होगा, यहां पर VSCPR थ्योरी जो है वो नहीं लगेगी। इन सब का जो बॉन्ड एंगल है वो सेम होगा, और वो है आपका 109 डिग्री 28 मिनट। तो ये जो कंडीशन आपको यहां लिखवाई गई है, ये अगर फुलफिल हो रही है तो वहां पे आपका मतलब लोन पेयर नहीं है तो VSCPR थ्योरी वहां पे काम नहीं कर पाएगी। अच्छा एक बात तो ध्यान रखना, यहां ना SnCl4 लिखा, जैसे मान लो मैंने लिखा SiCl4, मैंने लिखा SiF4, तो आप अपने आप यहां पे SnF4 ये लिखने की गलती मत कर देना भाई, ठीक है। SnF4 जो होता है उसका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होता है। ये मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब पढ़ाऊंगा तब आप लोगों को बताऊंगा इन चीजों के बारे में। इसका डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल टाइप स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका एबनॉर्मल हो जाता है, 4 ना होकर 6 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है। तो इसमें चीजें बदलती हैं, तो इसलिए आप SnCl4 से SnF4 मत रख देना, वो गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। अब चलते हैं आगे की तरफ। हाँ देखो CCl4 है ना, आप लिख दो CF4 चल जाएगा, बॉन्ड एंगल सेम रहेगा। SiCl4 है, आप लिख दो SiF4, बॉन्ड एंगल सेम रहेगा। लेकिन SnCl4 और SnF4 का बॉन्ड एंगल सेम नहीं रहेगा, ये बात ध्यान रखना आप लोग। अब मैं बार बार NBPR कर रहा हूं, तो NBPR के लिए कंडीशन क्या होती है जरा मैं उसको बता देता हूं आप लोगों को। देखिए सबसे पहली जो कंडीशन है वो ये है, जो सेंट्रल एटम है वो सेकंड पीरियड का होना चाहिए। ठीक है जी। दूसरा कहता है जो साइड एटम हो वो या तो थर्ड पीरियड का हो या फोर्थ, थर्ड से बड़े, थर्ड से ज्यादा पीरियड का हो, ठीक है। जो साइड एटम है ठीक, मतलब यहां पे क्या है, बल्कीनेस होनी चाहिए। कुल मिला के यहां पर क्या है, बल्कीनेस होनी चाहिए। देखो अगर इनऑर्गेनिक है आपका जो साइड एटम है,
तो उसमें तो थर्ड और ऑनवर्ड पीरियड, ठीक है। लेकिन अगर वो ऑर्गेनिक है तो ऑर्गेनिक में तो सारे आ जाएंगे कि छोटे से छोटा भी आप हाइड्रोकार्बन लोगे तो वो भी क्या आपके पास CH3 होगा, काफी बल्कि हो जाएगा। तो जितने भी है ना RNO2 COH CHO जितना जो कुछ भी है सब सब क्या आएगा आपका बल्कीनेस में आएगा, ठीक है ना। तो वो क्या करेगा वहां पे आपका NBPR लगेगा। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, थर्ड पॉइंट बोलता है जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन है मॉलिक्यूल में, जो हाइब्रिडाइजेशन हो वो sp3 होनी चाहिए। अगर sp या sp2 है हाइब्रिडाइजेशन तो ऐसे में आपका NBPR काम नहीं करेगा, क्योंकि sp में आप जानते ही है 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल बनेगा। अब यहां पे कितने बल्कि लगाते रहो, यहां कितने बल्कि लगाते रहो, एक दूसरे दूर ही है, ये कभी रिपल्शन वाला फैक्टर डोमिनेट करेगा ही इसमें जो NBPR वाला है। दूसरा ऐसे अगर आप लेते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये 120 डिग्री का एंगल होता है इनके बीच में, कितने बल्कि हो वो यहां पे कुछ असर नहीं डाल पाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो आपका sp और sp2 हाइब्रिडाइजेशन है वहां पर भी NBPR जो है वो काम नहीं करने वाला है। अब जैसे कि आपसे हम ये कहें कि भाई आप ये बताइए H2O वर्सेस OF2 किसका बॉन्ड एंगल छोटा बड़ा होगा। तो आपने देखा जी दोनों में क्या है, दो दो लोन पेयर है और F यहां पे ये आ गया, यहां पे दो लोन पेयर है। फिर मैं कहूं कि आप अब बताओ H2O और OCl2 निकाल लो, तो यहां भी आपने क्या देखा H दो लोन पेयर और यहां पे आपका Cl दो लोन पेयर। ऊपर वाले में क्या है NBPR नहीं लगेगा क्योंकि जो आपका देखो सेंट्रल एटम किसका, आपका सेंट्रल एटम सेकंड पीरियड का, ठीक है जी। लेकिन जो सेकंड पॉइंट है इसका कि थर्ड पीरियड का होना चाहिए, ऑनवर्ड का होना चाहिए आपका साइड एटम इसमें थर्ड पीरियड या ऑनवर्ड का नहीं है, तो इसमें क्या VSEPR जो है वो काम करेगा। और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है साइड एटम की, तो ये बॉन्ड पेयर को खींच लेगा अपने पास, तो इसका एंगल छोटा होगा और इसका एंगल उसके मुकाबले क्या होगा, बड़ा होगा। ये बॉन्ड एंगल का ऑर्डर आएगा। इधर बात करें इसमें VSEPR लगेगा, इसमें क्या करेगा NBPR डोमिनेट करेगा, क्योंकि यहां पे जो आपका साइड एटम वो किसका, आपका वो थर्ड पीरियड का है, ये किसका है थर्ड पीरियड का आ गया। तो यहां पे NBPR के देखो लोन पेयर तो ना तीन लोन पेयर, ये तो Cl में भी थे इधर इधर और F में भी थे, पर इसमें क्या है, इसमें VSEPR काम करेगी, इसमें क्या करेगा NBPR, ठीक है। अब यहां पे इसमें रिपल्शन है तो ये एंगल खुलेगा और ये मतलब जो आपका VSEPR होता है, ध्यान रखना इस बात को, जहां भी NBPR लगेगा, जहां भी NBEPR लगेगा तो वो VSEPR पे क्या करेगा डोमिनेशन दिखाएगा अपनी। अगर कभी भी NBPR लग रहा होगा तो वहां पर आप VSEPR नहीं लगा सकते, और अगर VSEPR लग रहा है तो वहां पे NBPR नहीं, उसके अकॉर्डिंग मतलब आप कॉन्सेप्ट नहीं बना सकते। आप कॉन्सेप्ट बना रहे हो तो इनमें से किसी एक के अकॉर्डिंग ही बनाएंगे, ठीक है। और जब ये लगेगा तो NBPR क्या करेगा डोमिनेट करेगा, मतलब जो लोन पे वाला रिपल्शन है ना वो काम नहीं करेगा, NBPR का रिपल्शन स्ट्रॉन्ग होगा, ज्यादा होगा, वो यहां पे एंगल चढ़ा देगा और ये इस इधर पास आ जाएगा, ये मतलब ये जो आपका बॉन्ड एंगल है ये बढ़ जाएगा, घटेगा नहीं लोन पे रिपल्शन से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं आपके साथ। देखिए स्टूडेंट्स एक होता है इनइफेक्टिव NBEPR, कहने का मतलब क्या है कि कहां पे जाके NBPR की कंडीशन तो फुलफिल हो रही होंगी, मतलब ये है कि भाई हाइब्रिडाइजेशन सेम होगी, सॉरी हाइब्रिडाइजेशन सेम की बात कर रहा हूं, जो सेंट्रल एटम है, जो सेंट्रल एटम है वो सेकंड पीरियड का होगा,
जो साइड एटम है वो भी आपका थर्ड पीरियड और ऑनवर्ड का होगा, और हाइब्रिडाइजेशन जो है वो भी sp3 होगी। उसके बावजूद भी आप NBEPR को नहीं लगा पाएंगे। वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन है आपकी सिमेट्रिकल टेट्राहेड्रल। काफी पास से समझ में क्या लिख रहे हैं भाई? टेट्राहेड्रल। ठीक है, सिमेट्रिकल टेट्राहेड्रल। जैसे कि CCl4 की बात करूं मैं, सेंट्रल एटम जो है, जो सेंट्रल एटम है आपका, ये सेकंड पीरियड का है। ठीक है जी। जो साइड एटम्स है वो थर्ड पीरियड के हैं। हाइब्रिडाइजेशन में क्या है इसकी? sp3 है। उसके बावजूद भी यहां NBPR नहीं लगेगा, बॉन्ड एंगल नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि ये सारे क्या है आपके सेम बल्कीनेस रखते हैं, लोन पेयर वगैरह है ही नहीं। एक दूसरे के फैक्ट को कैंसिल आउट करेंगे तो क्या बना रहेगा? सिमेट्रिकल टेट्राहेड्रल बना रहेगा, और इसका बॉन्ड एंगल जो है वो आपका 109 डिग्री और 28 मिनट ही रहेगा। ठीक है, तो ये वो कंडीशन है जहां पर NBPR आपका काम नहीं कर पाएगा। अब हम लोग कुछ एग्जांपल से उसको डिस्कस करते हैं, उसमें पहचानते हैं कि NBPR लगेगा कि नहीं लगेगा। उससे पहले एक छोटा सा कंपेरिजन देख लेते हैं। ये कंपेरिजन में रख रहा हूं NH3 वर्सेस PCl3 के बीच में। ठीक है जी, एक लोन पेयर, ये आपके 3 बॉन्ड पेयर आ गए हैं। ये हमारे पास फॉस्फोरस है, Cl आ गए हैं 3 हमारे पास। ठीक है जी, Cl के पास लोन पेयर है, Cl आपका थर्ड पीरियड का एलिमेंट भी होता है। मैं पूछूं, बताओ किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है? NH3 का ज्यादा है। क्यों? क्योंकि NBPR लगने के लिए सेंट्रल एटम सेकंड पीरियड का चाहिए। ये सेंट्रल एटम क्या आपका थर्ड पीरियड का, इसलिए नहीं लगेगा इसमें वो। ठीक है, ये बॉन्ड एंगल आपका आप जानते हैं 7 डिग्री के आसपास होता है। ये ध्यान रखना, लगभग 95 डिग्री के आसपास होता है। आप इसको कुछ यूं समझो, ये एक एटम है दो शेल वाला, ये है आपका 3 शेल वाला। इसमें मैं लगभग 20 डिग्री पर 2 एटम लगा रहा हूं, ये आ गए 20 डिग्री पर। अब इसमें मैं वही 20 डिग्री रखूंगा, ये क्या हो गए? देखो दूर हो गए ना, है ना? तो यहां पे ऑलरेडी पहले से क्या रिपल्शन नहीं लग रहा होगा, भले ये थर्ड पीरियड के हैं। तो ध्यान रखना, जब सेंट्रल एटम सेकंड पीरियड का होगा तभी NBPR लगाएंगे। तो यहां पे NH3 का बॉन्ड एंगल आपका PCl3 के मुकाबले ज्यादा है। अब मैं यहां पे कुछ मॉलिक्यूल लिखूंगा, कुछ फॉर्मूले लिखूंगा, आपको बताना होगा उनमें NBPR लगेगा कि नहीं लगेगा। तो ये हमारे पास जैसे कि NH3, NF3, CH4, CH2F2, CH2, Cl2, OH2, OF2, NCl3, NR3, R क्या पे? कार्बन चेन, एक या 2 कार्बन की तरह लगा लो। ठीक है, OCl2, OC2H5 का ट्वाइस, PCl3, PF3, IF3, SF2, SCl2, CCl4, CF4। आपको बताने में से किसमें NBPR लगेगा, किसमें नहीं लगेगा। देखो, सबसे पहले तो हमें देखना है सेंट्रल एटम आपका होना चाहिए सेकंड पीरियड का, है ना? तो जिनमें सेकंड पीरियड का सेंट्रल एटम है ही नहीं, हम पॉइंट वाइज देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे सेंट्रल एटम सेकंड पीरियड का है कि नहीं है।
इसमें सेकंड पीरियड का नहीं है सेंट्रल एटम, तो इसमें नहीं लगेगा, इसमें नहीं लगेगा, इसमें भी नहीं लगेगा, इसमें भी नहीं लगेगा, इसमें भी नहीं लगेगा। ठीक है, अब बात करते हैं साइड एटम आपका थर्ड पीरियड का होना चाहिए। साइड एटम थर्ड पीरियड का नहीं है, साइड एटम थर्ड पीरियड नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। आपको अगर यहां पे देखो ना, आपके सेकंड पीरियड का ध्यान रखो, वो बल्कीनेस उसमें दो बात बोली थी। अगर कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है तो वो तो बल्कीनेस रखेगा, वो तो एनबीपीआर शो करेगा ही करेगा। ठीक है, तो देखो अब जो बच्चे हैं ना, उन सब के अंदर सेंट्रल एटम आपका सेकंड पीरियड का है, और साइड एटम में या तो थर्ड पीरियड का एलिमेंट है या आपका एनबी वो कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, तो वहां पे आपका बनेगा जो आपका ये एनबीपीआर लगेगा, इसमें लगेगा, लगेगा जी, लगेगा, लगेगा, लगेगा। अब यहां आते हैं, सेकंड पीरियड का है, ये थर्ड पीरियड का मैंने अभी बताया कि यहां पे एनबीपीआर का जरा इनइफेक्टिव हो जाएगा, तो यहां भी ध्यान रखना, यहां भी आपका एनबीपीआर नहीं लगने वाला है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमें इतना डिस्कस करना था। इसके का आगे का जो है वो हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तो जितना हो सकता है ज्ञान बटोरते रहिए, अपने टीचर का सम्मान कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली तगड़े होने में ध्यान दीजिए। जय हिंद।